ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गीता जी में आया है कि जो लोग मंद बुद्धि वाले हैं, जो ज्ञान योग भी नहीं जानते, कर्म योग भी नहीं जानते, ध्यान योग भी नहीं जानते, ऐसे लोग सुनने के परायण हो जाएं, अच्छे महात्मा से अच्छी बातें सुने और सुन करके उनको काम में लेवे तो वे आराम से मृत्यु सागर से पार हो सकते हैं। अब सुनने के परायण कैसे हो? ऐसे तो हिरण है, वो सुनने के परायण होता है लेकिन मर जाता है। मछली जल के परायण है, पतंगे दीपक के परायण है। हिरण को सुनने के बाद और किसी बात का ज्ञान नहीं है, सुनकर के काम लेने की वाली बात जानता ही नहीं है, इसलिए वे सुनने के परायण नहीं माने जाते हैं। सुनकर के काम में लाने का नाम सुनने के परायण होना है। उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, संकेत के अनुसार एवं मन के अनुसार चलना चाहिए। महात्माओं के संकेत और मन के अनुसार। कई लोग ऐसा समझाते हैं कि हमारी सेवा करो, आपका कल्याण हो जाएगा, हम महात्मा लोग हैं, महात्माओं की सेवा नहीं करोगे तो किसकी करोगे, तो कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे लोग महात्मा नहीं है, वे महान तमा है, धोखा दे रहे हैं, नरक की तैयारी कर रहे हैं। महात्मा पुरुष के अनुसार बनना चाहिए, उनकी चाहना दूषित नहीं होती, स्वार्थ संबंधित चाहना ही दूषित होती है। अच्छे पुरुष के संकेत के अनुसार चलने से कल्याण होता है। उपनिषदों में आता है कि जाबाला का पुत्र सत्यकाम था, गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने कहा कि वत्स, ये गौ है, इनकी सेवा करो, तत्व प्राप्ति हो जाएगी। गौओं की सेवा की, तत्व प्राप्ति हो गई। गुरुजी ने ये नहीं कहा कि तू मेरी सेवा कर, तेरी तत्व प्राप्त हो जाएगी। ये जो पूजा करवाना है, प्रतिष्ठा की इच्छा रखनी है, अपना मान है, अपनी बड़ाई है, उसको फैलाना है, ये वास्तव में मान बढ़ाई के किंकर है, माने सेवक है। उन्होंने चलाई है, मेरी पूजा करो, मेरा मान करो, मेरी बढ़ाई करो। पूजा के योग्य, मान बढ़ाई के योग्य केवल भगवान होते हैं। हम महात्मा की सेवा करें तो हमारे लिए लाभ है, किंतु महात्मा यदि महात्मा होंगे तो वे हमसे सेवा स्वीकार ही क्यों करेंगे? बहुत जरूरी आवश्यक काम होगा तो वे भी अपने खास आदमी से ही काम करवाएंगे, हर किसी से नहीं करवाएंगे। महात्मा पुरुष होंगे वे ये चेष्टा करेंगे कि प्राणियों का कल्याण कैसे हो। महात्मा के मन में कल्याण की इच्छा कैसे रहती है? जैसे लोभी आदमी के मन में धन कैसे मिले ऐसी इच्छा रहती है। किसी भी उपाय से धन मिले, ऐसे महात्मा चाहते हैं किसी भी उपाय से लोगों का कल्याण हो। उनके स्वार्थ का बहुत त्याग है। गीता में कहा कि उस महापुरुष का
इस संसार में न तो कोई काम करने से प्रयोजन है न करने से प्रयोजन है। उसका किसी से कुछ भी स्वार्थ नहीं रहता, कोई प्रयोजन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। कोई चीज हमको प्राप्त नहीं है तो उसकी जरूरत नहीं। क्या होता है? अप्राप्त हो तो खोज की आवश्यकता नहीं। आकर प्राप्त हो जाए तो त्यागने से प्रयोजन नहीं। जो सुनने के परायण होता है उसके सुनते समय में निद्रा पास में नहीं आएगी। आप लोग सुनने के परायण नहीं है। सुनने के परायण हो जाओगे तो जो बात कही जाएगी वो छप जाएगी हृदय में। रुपयों की बात सुनते हो तब कभी निद्रा आती है? नहीं आती। हमारी बात सुनते हो तो टेप रिकॉर्ड जितना आदर है, जैसे टेप रिकॉर्ड में कोई बात कह दी थोड़ी देर बाद वैसा सुन लो, ऐसे आप लोग भी बात सुन लेते हो, कह देते हो, लेकिन बात की गहराई में नहीं जाते। उपासना करनी चाहिए। भगवान की कृष्ण में बड़ी अच्छी श्रद्धा थी। घटोत्कच मरा, पांडव रोने लगे, हाहाकार करने लगे, भगवान हंसने लगे। अर्जुन ने पूछा, महाराज ये तो सब रो रहे हैं, हम भी रो रहे हैं, आप हंस क्यों रहे हो? भगवान ने कहा कि कर्ण की शक्ति घटोत्कच पर चलकर नष्ट हो गई, इससे तेरे प्राण बच गए। इतने दिन तक उस शक्ति के भय से तेरा रथ कर्ण के पास नहीं ले जाता था। अब घटोत्कच का प्राण चला गया, तेरे प्राण रह गए, इसलिए हंस रहा हूं। तो अर्जुन भी प्रसन्न हो गए। ऐसे ही अपने जीवन में कोई एक अनिष्ट होता हो तो समझना चाहिए कि भगवान ने बड़े अनिष्ट को टालने के लिए ये अनिष्ट किया है। हंसना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान के बनाए हुए विधान में रोना भगवान का अपमान करना है। गीता जी के श्लोक पढ़ते हो, सुनते हो, सत्संग की बातें सुनते हो, पर व्यवहार में काम नहीं लाते। इससे विशेष लाभ नहीं देख रहे हैं। एक श्लोक को भी धारण कर ले तो आपका कल्याण हो जाए। एक भाई के खेत में लाल निकलते हैं, उसके जितना घाटा है एक लाल से भर जाएगा। घाटा चुकाने के बाद उसकी कैसी चेष्टा होगी? अधिक से अधिक लाल निकालने की। लाल पदार्थ होता हुआ उस चेष्टा में उसे परिश्रम मालूम नहीं देता। ऐसे ही विश्वास हो जाए कि एक नाम जपने से कल्याण होता है तो वो और क्या करेगा? नाम ही जपेगा। विश्वास की कमी के अलावा कोई कमी मालूम नहीं देती है। मेरे मन में तो आती है कि जैसा मैं कहता हूं वैसा आप करो, परंतु महात्मा बनकर के नहीं कहना चाहता। क्या करूं? आप तो मानते नहीं, मैं जबरदस्ती मनवाता नहीं। गीता की जितनी बात है भगवान की है, उसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए।
हम तो गीता की बात को मशीन की तरह बोलते हैं। काम में लाओ तो आपको भी लाभ है, काम में ले तो मेरे भी लाभ है। हर एक माता बहन भाई को एक खास मैं गुर सिखाता हूं कि जो कंचन कामनी मान बढ़ाई का दास है, उससे अपना कल्याण होने का नहीं है, उसको तो दूर से ही नमस्कार कर दो। अपने को मालूम हो जाए कि ये मान बढ़ाई चाहता है, कंचन कामनी को चाहता है, तो पीछे घूम जाओ उससे अपना लाभ नहीं होगा, दूर रहो। और अपने मन में भी ये ध्यान रखो कि भाई कहीं कंचन कामनी में मान बढ़ाई में फंस न जाए। जरा सी भी मान बढ़ाई की इच्छा है तो अभी परमात्मा की प्राप्ति बहुत दूर है। अपना कल्याण तो जो भगवान के स्वरूप में रत है उनसे ही होगा, सबका हित चाहते उनसे होगा। संसार में जो वास्तव में त्यागी है वे हमारा हित कर सकते हैं। भीतर के त्याग का क्या मालूम पड़े, बाहर से ही तो मालूम पड़ता है। हम तो एक नई बात बोलते हैं, इस जमाने में जो कंचन कामनी मान बढ़ाई प्राप्त होने पर भी स्वीकार नहीं करता है, वह इस जमाने का बहुत बड़ा साधु है। साधु के और लक्षण मत देखो, इतना बहुत है। उसके भीतर के लक्षण जानने की हमारे पास ताकत नहीं है, और बाहर के लक्षण आपको बता दिए। और आगे बढ़ो तो उसके संग से अच्छी बात पैदा होती है, सद्गुण पैदा होते हैं, सदाचार पैदा होते हैं, वह महात्मा है। और कोई महात्मा है, उसके संग करने से हमारे दुर्गुण दुराचार नष्ट नहीं हुए, तो वह महात्मा हमारे क्या काम आया। अपने लिए वह महात्मा है जिससे दुर्गुण दुराचार नष्ट हो जाए, भगवान की भक्ति हो, सद्गुणों की वृद्धि हो। शिशुपाल का जन्म हुआ, उस समय उसके 3 नेत्र थे, 3 हाथ थे। माँ बाप डर गए, ये क्या बला पैदा हो गई आकाशवाणी हुई, डरो मत, ये बड़ा वीर है, और ये जिसकी गोद में रखने से एक हाथ एक नेत्र गिर जाएगा, उसके हाथ से इसकी मृत्यु होगी। उस बालक को कई राजाओं के गोद में रखा, पर न आंख कम हुई न हाथ कम हुआ। अंत में भगवान कृष्ण की गोद में रखा तो हाथ भी कम हो गया, आंख भी कम हो गई। शिशुपाल की मां थी, वो भगवान कृष्ण की भुआ थी। उसने आकाशवाणी की बात कही कृष्ण को। कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं बुआ जी, ये मेरा ही तो भाई है, बुआ का बेटा भाई है, मैं इसके 100 अपराध माफ कर दूंगा। तो हमें अपना मतलब यहां निकालना है कि जिनके संपर्क में आते ही ये दुर्गुण दुराचार रूपी हाथ नेत्र गिर जाए, उससे अपना कल्याण होगा। इस घटना से ये सीखना चाहिए। जिसके संग से दुर्गुण दुराचारों का नाश, सद्गुण सदाचार की जागृति, वह हमारे लिए तो महात्मा है। मारवाड़ी कहावत भी है,
जीरे जठ प्यास बुझे, मेरे लिए वही सागर है। इन लक्षणों में अपने लिए कहीं ठगाई नहीं है। दंभ पाखंड की दाल नहीं गल सकती। अरे बच्चा, मोटी पहचान यह है, जो कंचन कामनी का दास है वो महात्मा नहीं है, सार बात है। अपने यही पक्की परीक्षा है। सच्चे महात्मा का तो मैं भी भगत ही हूं। सच्चे महात्मा है, उनके चरणों की धूली मिल जाए, प्रसाद मिल जाए तो कल्याण हो जाए। पर क्या करें, हमारे में कमी है, हम अविश्वासी हैं। उनके प्रसाद चरण धूली मिलने से हम महात्मा बन जाएं, तब श्रद्धा हो। देख लें कि अमुक आदमी के ऊपर चरणों की धूली डाली, उसको ज्ञान हो गया, तो फिर हम भी श्रद्धा करने लगे। पर ऐसे महात्मा नहीं, ऐसे श्रद्धालु भी नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना ऊँटा देते हैं। साधु महात्मा ऊँटा खिलाते हैं। हम तो ये अच्छी बात नहीं मानते। कुत्ता हमारे घर का ऊँटा खाता है, कल्याण हो गया क्या? श्रेष्ठ पुरुषों का कर्तव्य है कि वे श्रेष्ठ व्यवहार करें, और किसी प्रकार का यदि दिखावा होता है तो वे अपने मुंह से घोर विरोध करें। यदि वे लोग ऐसी बात नहीं सिखाएंगे और मान बढ़ाई के गुलाम हो जाएंगे, तो फिर संसार का क्या होगा? मालूम हो जाए आप लोगों को कि यह आदमी अपने चरणों की धूली लेता है, चोरी से उच्छिष्ट भोजन कर लेता है, तो अपने को उसे जोर से रोक देना चाहिए। यदि कहो कि हमारी तो सामर्थ्य नहीं है, कौन बैर मोहल्ले में कौन अपना सिर फुटाए, तो तुम्हारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि लोग तुम्हारी पूजा प्रतिष्ठा करते हैं, उसे ही तुम नहीं रोक सकते, तो फिर ये क्या करते हो? तुम अपने कीचड़ को ही नहीं धो सकते, तो हमारा कीचड़ क्या कौन धोएगा? तुम्हारी यदि कोई चरण धूलि लेता है, उच्छिष्ट भोजन करता है, तो उसके ऊपर भीतर से नाराज होकर रोकना चाहिए। अपना कीचड़ तुम्ही को ही धोना पड़ेगा। महात्मा क्या दावा करके पूजा प्रतिष्ठा कराता है? महात्मा का कर्तव्य दिखाओ, लोगों को कल्याण का मार्ग दिखाओ। गीता में किस महात्मा से कहा है कि पूजा प्रतिष्ठा हमारी कराओ? यद्यदाचरति श्रेष्ठ है। संसार में श्रेष्ठ पुरुषों के लिए भगवान ने बड़ा अच्छा श्लोक दिया कि जो श्रेष्ठ पुरुष होता है वो आचरण में लाता है, वो श्रेष्ठ होता है। विद्वान पुरुष वो है जो कर्तव्य में लगा हुआ होता है, उसका समान आचरण करना चाहिए। महात्मा का स्वांग धारण मत करो। धारण कर लिया तो फिर इसको लजाओ मत। महात्मा का यदि स्वांग ले लिया तो लजाओ मत। कोई झूठा भी महात्मा है तो भी अपने स्वांग से उसको लजाना नहीं चाहिए। झूठा महात्मा कौन है? संन्यास आश्रम में है, ये गैरवा वस्त्र पहन लिया, उसको अपना स्वांग नहीं लजाना चाहिए। अरे इस वस्त्र में लोग तुमको आदर देते हैं, रोटी खिलाते हैं, सम्मान देते हैं, और इसी वस्त्र के साथ अन्याय करते हो।
ऐसा तो कोई नहीं करता। कोई अपनी दुकान से घर खर्च चलाता है, रोटी खर्च चलाता है, वो उस दुकान के साथ अन्याय नहीं करता। आप लोग ये कपड़ा पहन के क्यों अन्याय करते हो? महात्मा पुरुष ही यह बात नहीं सिखाएंगे कि मान बढ़ाई का त्याग करो, तो फिर कौन सिखाएगा? और महात्मा पुरुष भी कैसे सिखाते? वो केवल कहते रहे कि त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो, और स्वयं मान बढ़ाई के पीछे रात दिन पड़े रहते हैं। ऐसे कहने का क्या अर्थ है? कहने को मैं भी कह दूं कि दोनों समय संध्या करो, लेकिन मैं रात्रि में 8 बजे संध्या करूं तो आप पर क्या असर पड़ेगा? वास्तव में 1 नंबर बात यह है कि महात्मा के लक्षण धारण करना चाहिए। कहना थोड़ा चाहिए। अपने में 50 अच्छे गुण हो तो 40 रखकर 10 ही कहने चाहिए, 51 नहीं कहने चाहिए। यदि 51वां गुण कहे तो साथ में यह कह दे कि हम लोगों को ऐसा करना चाहिए, तुम लोगों को ऐसा करना चाहिए, यह नहीं कहना चाहिए। यदि हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हम नहीं स्वीकार करेंगे, तो क्या वह भाग जाएगी? यदि हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी और हम कहेंगे साहब हमको तो भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो वो हमारे भग थोड़ी जाएगी भगवत प्राप्ति। गुण अपने में स्वीकार करना पतन है। अपने में गुण न स्वीकार करे तो उसकी बढ़ोतरी है। अपने में गुण देखे ही नहीं, ऐसे दूसरों में अवगुण भी न देखे, बढ़िया बात है। अपने में गुण देखने से गुण भाग जाते हैं और दूसरे का अवगुण देखने से वो अवगुण अपने में आ जाते हैं। कोई हमारे में अवगुण बताए और वो अवगुण हमारे में नहीं है, तो आप सफाई मत दो कि हमारे में अवगुण क्यों बता दिए, हमारे में अवगुण नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अरे निहाल हो गए, हमारे में अवगुण तो है नहीं। लोग झूठा आरोप लगाते हैं, बड़ा बड़ा लाभ है, बड़ी लाभ की बात है। यदि निर्दोष रहते हुए दंड भोगना पड़े तो समझना चाहिए ईश्वर का राज नहीं, ये पोपाबाई का राज है। पोपाबाई थी, वो क्या करती, एक पौवा थी, वो रोज यूं देती थी, अनाज देती थी। तो उसका जो डब्बा था ना, वो एक तरफ तो था यूं और एक तरफ था वो थोड़ा कम किनारे वाला यूं। एक तरफ था इतना गहरा और पीने की तरफ से था इतना। तो उसके किसी कर्मचारी ने उल्टा देना चालू कर दिया, अनाज देना चालू किया, तो उल्टा आवे थोड़ा आवे। तो पोपाबाई के पास में ये पोपाबाई का राज था कि साहब ये पीपा है, पहले इसमें यूं डालते थे तो इतना सारा अनाज आता था, अब ये पीछे से डालता है तो ये इतना सा ही अनाज आता है, अन्याय हो गया। अच्छा, तो न तो इधर से डालो न इधर से डालो, पीपे को सीधा रखो और यहां से जितना अनाज है वो डालो, यहां 2-3 दाने आएंगे। पोपाबाई का राज हो गया। एक दानो 2 दानो आवे। तो निर्दोष रहते हुए कभी किसी को दंड मिल ही नहीं सकता है, ईश्वर के रहते हुए। पोपाबाई का राज है, ईश्वर का राज नहीं है। यदि आप आस्तिक हो, विश्वास है कि ईश्वर है, तो आप पर चाहे जितने दोष लगाओ, आपका निखार होता चला जाएगा। और हम तो एक और ही बात कहते हैं, जिसमें जो दोष नहीं है और वो दोष लगाया जाता है तो उसका एक नया भाग्य बनता है।
आपका साधन बढ़ रहा है, वे लोग आपका साधन भजन बढ़ा रहे हैं, चाहे आपको समझ में आए चाहे न आए। लोग आपके सच्चे गुण गाते हैं, सच्ची महिमा बताते हैं और आप उस मार्ग में चल रहे हैं, परंतु हमारी दृष्टि में वो आपका मार्ग का स्तर गिर रहा है, आपकी रुकावट आ रही है, क्योंकि प्रशंसा से अभिमान आएगा, अभिमान से पतन होगा। इसलिए अपनी निंदा से मत डरो, अपनी प्रशंसा से डरो। न्याय युक्त मान बढ़ाई स्वीकार करने से, न्याय युक्त कंचन कामनी स्वीकार करने से भी आपको डरना चाहिए। न्याय युक्त मान बढ़ाई क्या बताया भाई? न्याय युक्त मान बढ़ाई, जैसे कोई किसी पद पर है, वो जानता है कि ये मेरा आदर नहीं है, ये सीट का आदर है। जो इस पद पर बैठेगा उसके लिए आदर है, ये अपना आदर नहीं है। जो आदर कर रहे हैं वो सीट के कारण से कर रहे हैं, तो न्याय युक्त मान हो रहा है हमारा। उसको भी स्वीकार करने में अंदर से डर लगना चाहिए कि कहीं ऐसा स्वीकार करते करते जो है अभिमान न हो जाए। ऐसे न्याय युक्त कंचन कामनी माने घर गृहस्थ में विवाहिता स्त्री होती है, उसको स्वीकार करने में डरना चाहिए। न्याय युक्त जो अपने घर में धन है उससे भी डरना चाहिए। कितने अंश में डरना चाहिए? कहीं हमारी आसक्ति न हो जाए, कहीं अभिमान न आ जाए। ये बात सच्ची है कि वो धन हमारा है, पत्नी हमारी है, परिवार हमारा है, पर सच्ची बात होते हुए भी आसक्ति से तो हानि है। हम हर बात में प्रमाद करते हैं, जगने से लेकर सोने तक हर व्यवहार में प्रमाद ही प्रमाद छाया जा रहा है। अरे हर बात में सावधान रहना चाहिए। कंचन कामनी को स्वीकार करने वाले को मरा हुआ समझना चाहिए, वो जीवा नहीं, वो मर गया। उसमें महात्मा की गंध तक भी नहीं है, यह कसौटी समझ ले। हम तो कहते हैं कि जो कंचन कामनी का गुलाम हो गया वो नमस्कार की भी आवश्यकता नहीं है, वहां नमस्कार की भी आवश्यकता नहीं है। अपने को यदि महात्मा बनना हो तो व्यक्तिगत पूजा से हजारों हाथ दूर रहना चाहिए, पर धन और पर स्त्री से हजारों हाथ दूर रहना चाहिए। इनसे किसी प्रकार का संबंध ही नहीं रखना चाहिए। मन में इन चीजों से घृणा होनी चाहिए, पर धन से विष्ठा की तरह घृणा होनी चाहिए और पर स्त्री से प्लेग की तरह होना चाहिए। प्लेग बीमारी है। न्याय युक्त बात करनी हो तो स्त्रियों से माता बहन की बुद्धि अंदर बना करके बात करनी चाहिए। जैसे कभी प्लेग की बीमारी का इलाज किया जाता है तो डॉक्टर वैद्य बहुत सावधान होकर इलाज करते हैं। नाक के ऊपर पट्टी बांधते हैं, कहीं उसके कीटाणु न चले जाए। हाथ के ऊपर रबड़ लगाते हैं ताकि उसकी सेवा में उसको इंजेक्शन वगैरह देने में कीटाणु न लग जाए। ऐसे सावधान रहना चाहिए। स्त्रियों से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। 2-4 मिनट बात कर ली, खत्म। एकांत में भी बात नहीं करनी चाहिए। जहां सब देखते हो, सबकी दृष्टि पड़ती हो, वहां बात करनी चाहिए। स्वार्थ की, लोभ की बात कहीं न हो जाए, ये हर आदमी अपने व्यवहार में देखे। परिवार में भी कोई व्यवहार करो तो स्वार्थ की तरफ मत देखो, मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए, ये वृत्ति खराब है। स्वार्थ तो आपका यही रह जाएगा। अरे अपना असली स्वार्थ तो कल्याण करने का है। व्यवहार के अंदर गंदगी रख करके कल्याण कैसे कर लोगे? जैसे किसी के हाथ में गंदगी लगी हुई है
वो साफ कपड़े कैसे पहनेगा? वो गंदगी पहने कपड़े में गंदगी लगेगी। तो कपड़ा तो उसका, हाथ तो उसका गंदा है और कपड़ा उसका उजला है, हम उजले करें, गंदे हो जाएंगे। महात्माओं को लोगों को सिखाने के लिए इस बात का पालन करना चाहिए। विधि और क्रिया, तो क्रिया तो सकाम पुरुष के समान करना चाहिए और विधि है वो अपनी देनी चाहिए। जो अपने आप को महात्मा मानता है वो महात्मा नहीं है। दुनिया बेचारी भोली है, लोग ठगाई में आ जाते हैं और महात्मा उसको मानते हैं, लोग उसके चंगुल में फंस जाते हैं। आज के जमाने में ऐसा दंभ बहुत फैल रहा है। अपन क्या कर सकते हैं? अपन इतना ही है, अपना बचाव कर सकते हैं। अपना बचाव करने से अपनी उज्जवलता बनी रहेगी। जो बात भगवान के वचनों के विरुद्ध है उसका कोई मूल्य नहीं है। अपनी आत्मा के कल्याण के लिए स्वयं इस प्रकार का आचरण करें। जो स्वयं करेगा उसको कहने की जरूरत नहीं है। अपने आप लोग सीख लेते हैं। जिसके मान बढ़ाई की भीतर में इच्छा नहीं है, उसके दर्शन मात्र से लोगों के मान बढ़ाई की इच्छा समाप्त हो जाती है। निर्माण मोहा जित संग दोषा। थोड़ा सा भी इस बात का पालन किया जाए तो महान भय से तर जाता है। आप लोग भी अपने जीवन में स्वार्थ का त्याग करो। इस थोड़े से एक स्वार्थ के पीछे आपका मानव जीवन पूरा नष्ट हो रहा है। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। गीता के अनुसार वो बहुत बड़ा सन्यासी महात्मा है जो किसी से राग द्वेष नहीं करता। राग द्वेष छूटने लायक होते हैं, इसी छूटने योग्य होते हैं, छूट सकते हैं, इसीलिए छोड़ने की बात कहते हैं। यदि ये छूटते ही नहीं तो इनको छोड़ने की बात कोई नहीं कहता। नारायण नारायण नारायण। बड़ी कृपा है भाई, ऐसी पुस्तकें मिलती है। महात्मा तो नहीं रहे, ऐसी ऐसी इतनी बढ़िया बातें शास्त्रों में नहीं मिलती। ऐसी बातें एक साथ अलग अलग मिलेंगी।